जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स 10th और 12th पास हैं उनके लिए इंडियन नेवी अग्निवीर के अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2024 भर्ती के लिए। पूरी डिटेल्स बताऊंगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, मेडिकल्स क्या है, फिजिकल क्या है, पूरी डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आप बने रहें। जो रिक्रूटमेंट है ये एसएसआर और एमआर दोनों के लिए है दोस्तों, यानी कि आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ दोस्तों, एसएसआर के लिए है। एसएसआर यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जिसमें आपको 12th में क्या होना चाहिए दोस्तों, साइंस होनी चाहिए, यानी कि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है कंपलसरी है। या आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होने चाहिए इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऑटोमोबाइल्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और किसी भी स्टेट या किसी भी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ। अगर आप 12th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अनमैरिड होने चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। एमआर में क्या है, ओनली 10th बेस। अगर आप 10th पास हैं तो आप एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इनके मैट्रिक रिक्रूटमेंट। क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सब डिटेल आपको बताऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। फर्स्ट आपको बताया, अनमैरिड मेल होना चाहिए, अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। एसएसआर के लिए बोल रहा हूँ। अगर एमआर की बात करें तो 10th पास होना चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि आपका जो जन्म है 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच होना चाहिए, यानी कि दोनों की दोनों डेट। अगर आपका 1 नवंबर 2003 को भी जन्म है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 30 अप्रैल 2007 को भी जन्म है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो है एज होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो आप अनमैरिड होने चाहिए। सर्विस क्या रहेगी, आपको 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में जो है ज्वाइन करवाया जाएगा। उसके बाद 4 साल के बाद, जिसमें से जैसे 2000 वैकेंसी हैं, 2000 वैकेंसी में से 500 बंदों को जो क्या किया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद लीव कितने दिन की मिलेंगी आपको, 30 दिन की लीव मिलेंगी अग्निवीर्स को। और सिक लीव वुड भी एप्लीकेबल, अगर कोई भी उसको मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको सिक लीव भी मिल जाएगी। पे अलाउंस क्या है, 30,000 पर मंथ मिलेंगे आपको। फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 मिलेंगे, इन एंड आपको 21,000 मिलेंगे। 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में, और 9,000 कंट्रीब्यूशन कॉर्प्स फंड बाय गवर्नमेंट की तरफ से 9,000 फंड और 9,000 आपकी तरफ से, यानी कि 30,000 वैसे आपकी पेमेंट है, लेकिन इन हैंड आपको 21,000 मिलेंगे। सेकंड ईयर में आपको 23,100 मिलेंगे, यानी कि 33,000। थर्ड ईयर में आपको 36,500, इन एंड आपको 25,500 मिलेंगे। फोर्थ ईयर में आपको 28,000 मिलेंगे। यानी कि आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर, अगर आपको उस दौरान कुछ हो जाता है 4 साल के अंदर, तो आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस। डेथ अगर आपकी हो जाती है तो आपको 48 लाख, जो आपका नेक्स्ट ऑफ किन रहेगा जिसको आप बनाओगे, आपकी मदर रहेंगी, फादर रहेंगे, तो उनको नेक्स्ट ऑफ किन की तरफ से आपको अगर कुछ हो जाता है तो 48 लाख रुपए मिलेंगे। डिसेबिलिटी, अगर आपको ड्यूटी के दौरान कुछ भी डिसेबिलिटी यानी कि अपंगता हो जाती है तो आपको अगर 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख, यानी कि ऐसे स्लैब बनाया गया। अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 44 लाख, 75% डिसेबिलिटी है 25 लाख, 50% डिसेबिलिटी है तो 15 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आप जो है रेगुलर कैडर के अंदर कब आएंगे, यानी कि 25% जितनी भी वैकेंसी होंगी, वैकेंसी कम से कम 2000 और 2500 के बीच में वैकेंसी होंगी, उसका 25% जो रेगुलर कैडर के अंदर ज्वाइन करवाया जाएगा। पेंशन नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का कोटा अग्निवीर को नहीं मिलता है। और रिलीज, यानी कि अग्निवीर जो है अपनी खुद की रिक्वेस्ट पे उसको छोड़ नहीं सकते नौकरी को, 4 साल उनको करना ही है। कुछ कंडीशन में छोड़ सकते हैं। बोला है कि पर्सनल एनरोल अंडर दिस स्कीम में बी रिलीज इफ सेक्शन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपकी अथॉरिटी है अगर वो आपको बोलती है आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो आपको छोड़ सकती है। आपको एक सर्विसमैन कोटा नहीं मिलेगा। मेडिकल CSD फैसिलिटी आपको 4 साल के दौरान मिलेंगी। जो भी मेडिकल जो भी मिलती है सेलर्स को, SSR को, एक फौजी को जो मिलती है वो आपको मेडिकल 4 साल के दौरान मिलेंगी। CST यानी कि कैंटीन का कोटा आपको मिलेगा। उसके बाद मेडिकल क्या है, मेडिकल आप बिल्कुल फिट होने चाहिए।
मेडिकली बिल्कुल फिट होने चाहिए, आपको पता है। एनी फीमेल कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। मिनिमम हाइट क्या है, 157 सेंटीमीटर है। परमानेंट बॉडी टैटूज आर ओनली परमिटेड इनर फेस ऑफ 4 आर्म्स, यानी कि अगर आपका इनर फेस में टैटूज है तो उसको अलाउड किया जाएगा, और परमानेंट बॉडी टैटू ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी अगर है तो आपको क्या है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी जो आंखें हैं करेक्ट होने के लिए 6/6 होना चाहिए। ट्रेनिंग आपकी नवंबर 2024 तक आईएनएस चिल्का में आ जाएगी। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। सिलेबस क्या क्या है, पहले फेज 2 फेज में होगी, यानी कि पहले आपका टेस्ट होगा इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, उसके अंदर 25-25 नंबर का जो है क्या क्या आएगा आपको बता देता हूँ। 25 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी, 25 नंबर की जनरल नॉलेज आएगी, 25 नंबर का आपका मैथ आएगा, 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, और 25 नंबर की जो है क्या आएगी, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है ये सब आएंगी। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जिसका भी एग्जाम पास हो जाएगा उसको फर्स्ट स्टेज के अंदर फर्स्ट स्टेज जो है पास हो जाएगी, तो उसको सेकंड स्टेज में क्या करना है, फिजिकल करना है। कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। हर मार्क्स 1 नंबर का जो है, 1% 1 नंबर का होगा। पेपर जो है हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 10+2 का सिलेबस रहेगा, 1 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। Wrong answer candidate should note that 3 will be penalty negative marking for wrong answer given by candidate. There are 4 alternative given for each question. सॉरी, यहाँ पे उन्होंने दिया है लेकिन पहले नहीं होता था। यहाँ पे दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। एग्जामिनेशन फीस क्या, 550 रुपये है एग्जामिनेशन फीस। आप ऑनलाइन, आपको केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कहीं भी आपको फॉर्म डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है तो आपको फिजिकल पास करनी होगी। मेल के लिए 6.5 मिनट 6 मिनट 3 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की, 20 उसको उठक बैठक, 15 पुशअप और 15 जो है नी सीट उसको मारने पड़ेंगे। फीमेल के लिए 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर रहेगी, 15 स्क्वाट्स रहेंगे, उठक बैठक रहेगी, 10 पुशअप रहेंगे और 10 क्या रहेगी, बेंट नी सीट अप रहेंगी। मेडिकल आपको पता है फिट होने चाहिए। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको कॉल लेटर भेजे जाएंगे, कॉल लेटर के बाद आपको आईएनएस चिल्का के अंदर आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्होंने बोला नवंबर 2024 तक जो है आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि अप्रैल है, अप्रैल से नवंबर तक के बीच में आपका सब जो है फिजिकल भी हो जाएगा, एग्जाम भी होगा, सभी के सभी स्टेज जो है आपकी हो जाएंगी। कैसे अप्लाई करेंगे आप, जो है 13 मई से 27 मई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने बोला है फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑन दी वेबसाइट्स https://agniveer-navy.cdac.in, यानी कि इस साइट पर आप जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन यानी कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये साइट है। और लास्ट डेट क्या है, 13 मई से 27 मई 2024 तक जो है इसकी लास्ट डेट ही है। यहाँ पे दिया गया पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, साइज जो है उसका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। लाइव फोटो कैप्चर्ड थ्रू दी वेबकैम, यानी कि लाइव फोटो कैप्चर करना है, यानी कि पहले फ़ोटो अपलोड कर लेते तो आपको फ़ोटो जो है क्या करना है, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का, आपके कैप नहीं होने चाहिए, कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम के अंदर आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं किया जाएगा, स्ट्रिक्टली है। अगर कुछ भी अगर आपके पास मिलता है तो आप जो है एग्ज़ाम से क्या कर दिए जाएंगे, डिबार्ड कर दिए जाएंगे, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लास्ट डेट 27 मई है। आप 27 मई का बिल्कुल भी वेट ना करें क्योंकि साइट जो है बिजी हो जाती है। 27 मई से पहले आप अप्लाई ज़रूर कर दें। इंडियन नेवी की रिक्रूटमेंट थी, दोनों के लिए है। एसएसआर मैंने आपका एसएसआर का नोटिफिकेशन बता दिया है, लेकिन ये एमआर के लिए भी है, मैट्रिक रिक्रूटमेंट, दोनों के लिए सेम डेट है। 13 मई से 27 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक एमआर में आपको
क्या चाहिए, 10th पास चाहिए। SSR में आपको 12th पास चाहिए। 12th पास में भी आपके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर यानी कि 10th पास करके अगर आपने डिप्लोमा किया कोई भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज से, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यही जानकारी आपको लिए देनी थी दोस्तों। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए चैनल पर बने रहे हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस।